बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मुझे फिर जॉन एलिया साहब का शेर वो याद आ गया है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। ये जॉन साहब ने बड़े अरसे पहले ये शेर कहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ये फिर सादिक आता है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ एक वीडियो में कि जॉन एलिया साहब का ये शेर पाकिस्तान क्रिकेट मामलात पर एकदम सादिक आता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? आज सुबह जब हम उठे, कल हमने जब अपना काम धंधा सारा बंद किया तो यही चल रहा था कि शायद गैरी कर्स्टन बतौर कोच काम ना करें, उनकी कुछ मसाइल हो गए हैं, जेसन गिलेस्पी का भी कोई मसला है, कोचेस का कोई प्रॉब्लम है। आकिब जावेद को कल जिस तरह से बिठाया चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपने साथ, तो ऐसा लग रहा था कि आकिब विल गेट अ पोस्ट इन द पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप। वो हैं तो सही चीफ सेलेक्टर, डिफेक्टिव चीफ सेलेक्टर तो वो हैं, लेकिन क्या वो पोस्ट लेने पर आमादा हो गए हैं या नहीं हो गए, ये बात चली रही थी। सुबह उठ के जब हमने फ़ोन खोला तो पता ये चला कि भाई गैरी कर्स्टन साहब इस्तीफ़ा देकर जा चुके हैं। और अब जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टीम, हाफ ऑफ द टीम हैज़ ऑलरेडी गॉन फॉर ऑस्ट्रेलिया और हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसनैन हैं और लड़के हैं। तो 7 लड़के जा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया फॉर द वाइट बॉल सीरीज़। तो वाइट बॉल के जो कोच थे आपके, वो जेसन गिलेस्पी नहीं थे, बल्कि गैरी कर्स्टन थे, जो वर्ल्ड कप पर भी पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे थे बतौर कोच। तो उनके जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी टेम्पोरेरीली हैज़ बीन गिवन टू जेसन गिलेस्पी, जो रेड बॉल के कोच है पाकिस्तान के। तो ये मामला तो रहा, ठीक है। ये भी हुआ, उससे पहले रिजवान बतौर पाकिस्तान के कप्तान आ गए सामने वाइट बॉल, उनके साथ आ गए आगा सलमान। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है वो ऐसे क्यों नहीं करता कि मामला सीगा राज में रहे। जिस तरह से किस दौर में मैंने देखा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जब से ये दौर शुरू हुआ है, आप यूँ कह लीजिए कि 2021-22 से जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो मीडिया डिपार्टमेंट है क्रिकेट बोर्ड का, वो बहुत ज़्यादा लीकेज वहाँ से हो रही है। अब कोई भी मीडिया डिपार्टमेंट हो, उसमें लीकेज मीडिया डिपार्टमेंट तो नहीं करता, उम्मीदी तौर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर अफसरान ही करते हैं। लेकिन और ये चेयरमैन साहब, क्योंकि इनका ताल्लुक़ मीडिया से है, एक टीवी चैनल 24 के ये निगरान हैं, तो इनका शायद यहाँ से लीक होती हूँ, शायद आई एम यूजिंग द वर्ड शायद यहाँ से लीक आउट होती हूँ खबरें, या और भी बहुत सारे ओपनिंग्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जहाँ से खबर लीक पहले हो जाती है। रिजवान का हमें पहले पता था, ये जेसन गिलेस्पी का आना और इस्तीफ़ा देना गैरी कर्स्टन का, ये भी हमें पहले से पता था। बल्कि कल रात से मैं ट्विटर पर देख रहा था और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त ये खबरें दे रहे थे, जो कि बिल्कुल ठीक दे रहे थे वो। तो ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी में ऐसा हुआ है, और जो करीब माजी मुझे याद है वो एहसान मानी साहब का दौर 2019 से जो शुरू हुआ था 2018 के लगभग, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब और एहसान मानी साहब के दौर में जिस तरह से मीडिया को हैंडल किया गया था, ख़बरें लीक होने का जो परसेंटेज थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। मैं ख़ुद इसका एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी वसीम खान साहब से रब्ता करूँ, एहसान मानी साहब से रब्ता करूँ, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ था। तो दैट वाज अ गुड थिंग। वो बुरी लगती थी हमें उस वक्त, क्योंकि ख़बरें हमें नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो ख़बरों का एक अंबार लगा हुआ है, यानी हर कोई आपको तैयार है बात करने के लिए, आपको ख़बरें देता है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना होगा। और बाकी फ़खर जमान को देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली, फ़खर को आपकी टीम में जगह नहीं मिली, उसके अलावा शादाब खान भी किसी टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन फ़खर के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़खर का कल चेयरमैन साहब ने भी कहा कि फ़खर का ट्वीट जो उसने बाबर के हक़ में किया था, बाबर के ड्रॉप होने के बाद, वो उसको ले डूबा। उसका उन्होंने शो कॉज का पीसीबी का जवाब दिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको देख रहा है। उन्होंने कहा कि ट्वीट मसले के अलावा उनकी फ़िटनेस का भी प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उससे वजाहत मांगी थी, मैं ये बात क्लियर कर दूँ, जो मेरी राय है, वो फ़खर हो या कोई भी हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ा नहीं है। पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी पैरामाउंट इन एनी केस। ये तो बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर।
तो फ़खर से जो सवालनामा भेजा, फ़खर को जो एक्सप्लेनेशन मांगा, वो बिल्कुल ठीक है। इसकी इजाज़त किसी को नहीं है कि वो आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर या सिलेक्टर्स पर अपनी जो मनचाही उसकी बातें वो करना शुरू कर दे। तो फ़खर ने यहाँ गलती की थी, यहाँ उसको रोकना चाहिए था। लेकिन चेयरमैन साहब कहते हैं कि वो फ़िटनेस का भी मसाइल का शिकार है। तो फ़िटनेस मसाइल का शिकार तो और भी लोग हो सकते हैं। कुछ हैं लड़के जिनको सब्जेक्ट टू फिटनेस ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस उसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता था। लेकिन आपने जो लड़कों जिन्होंने परफॉर्म किया अभी टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उनको इज़्ज़त नहीं दी। साजिद खान और उसके अलावा नुमान, इनको इज़्ज़त देनी चाहिए थी। इनको किसी तरह से आपको टीम्स में सिलेक्ट भी करना चाहिए था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से आपने लड़के सेलेक्ट कर लिए हैं। जो 4 स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की कमोबेश अभी आई हैं, उसमें सभी सेलेक्ट हो गए ना, सब सेलेक्ट हो गए। तो फिर ये बात थी कि उसमें परफॉर्मर नहीं है, उसमें इमामुल हक नहीं है, उसमें फ़खर ज़मान का आप कह रहे हैं सब्जेक्ट टू फिटनेस। लेकिन ये 2 ओपनर्स ऐसे हैं जो लिस्ट ए में कम से कम उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कुछ 6-7 सेंचुरीज़ हैं लिस्ट ए में। तो इनको रिकॉर्ड को देखते हो, और शान मसूद +50 का रिकॉर्ड है उसका, +50 का एवरेज है लिस्ट ए में। तो शान मसूद बाहर हो जाते हैं इस परफॉर्मेंस के बाद, जो टेस्ट मैच क्रिकेट में बतौर कप्तान उनकी क़यादत में टीम जीती। तो उनको इसका देना चाहिए था रिवॉर्ड, साजिद को देना चाहिए था। उसके अलावा सऊद शकील, अगेन सऊद शकील मिस हैं टीम्स पे। तो सऊद शकील अगर मिस होते हैं तो सऊद शकील तो एक ज़माने में आपके लिस्ट ए के ऐसा नाम था जो कप्तान के तौर पर आ रहे थे सामने, और लिस्ट ए में उनका कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है। फ़र्स्ट क्लास में कराची की कप्तानी उन्होंने की है और लिस्ट ए में पीटीवी की कप्तानी की है। और सऊद शकील हैज़ बीन कमिंग थ्रू द रैंक्स हमेशा से। तो ये सूरत हाल को देखते हुए मैं खैर बात अब मैं कहीं और से मैंने शुरू की थी, लेकिन मैं फिर वहीं पर आऊँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रा सा अपना तर्ज़ अमल देखना होगा, थोड़ा सा गैग लगाना चाहिए, थोड़ा सा सूरत हाल को ऐसे करना चाहिए कि जो भी खबर आ जाती है वो पहले से हमें पता होती है। तो ये सूरत हाल को कंट्रोल थोड़ा सा कर लें तो मामला ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए, ये अपॉइंटमेंट हुई तो है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आकिब जावेद को शायद कोई बड़ी असाइनमेंट मिलने वाली है। आकिब साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरी मुलाकातें उनसे रही हैं और बहुत अच्छी मुलाकातें रही हैं। ही हैज़ बीन अ ब्रिलियंट गाय, नो डाउट अबाउट इट। मैं उनका करियर आपको बताऊँ, कोचिंग तो बहुत शानदार है। NCA जो आज बनी हुई है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके वो इब्तदाई हेड्स में से एक थे। जब तौकीर ज़िया साहब के ज़माने में बनी थी वो 2000 के अवाइल में, 2000 के शुरू में आमिर सुहेल और ये बहुत सारे लड़कों को इन्होंने तैयार किया, जिसमें अनवर अली एक बड़ा नाम है जो अंडर 19 खेल कर आए थे। उसके बाद अनवर अली को इन्होंने तैयार किया था और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान की टीम के साथ रहे, फिर ये UAE चले गए, UAE की टीम के साथ तवील अरसे रहे, फिर ये आए लाहौर कलंदर्स के साथ रहे, फिर उसके बाद इन्होंने लाहौर कलंदर्स से किनारा कर लिया था क्योंकि इनसे मुलाकात मेरी हुई थी। तो उन्होंने कहा था बस अब काम बहुत ज़्यादा कर लिया मैंने, अब कोई अचीवमेंट मेरे सामने नज़र नहीं आती मुझे। तो ये लाहौर कलंदर्स से अलहदा हो गए थे, उसके बाद ये श्रीलंका चले गए थे और उसके बाद अब ये पाकिस्तान जब आए तो इनको ऑफ़र की गई। लेकिन आकिब जावेद के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं चलते चलते, आकिब काम करते हैं अथॉरिटी के साथ। अगर उसको अथॉरिटी मिलती है तो वो काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। ही इज़ नॉट फाइनेंशली करप्ट, ये मैं कह सकता हूँ उनके साथ जितना मेरा वक्त गुजरा है इसके हवाले से। लेकिन ये सूरत हाल उनको अब टीम में उनकी नज़र आनी चाहिए, सिलेक्शन में नज़र आनी चाहिए। आई सेड ही इज़ नॉट फाइनेंशली करप्ट। तो इस बात पर मैं इस बात पर सूरत हाल को इख्तिताम करता हूँ। लेकिन टीम में जो सिलेक्शन के एतबार से है उसमें सवालात हैं कि वाई नो सऊद शकील, नो उसामा मीर आइदर। तो ये सूरत हाल है। अब जो आपकी राय है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या आपको कोई सवालात अगर हों आपके, तो लेट्स डू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।